हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अनुपात और समानुपात में आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। देखिए, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और आपके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए, आज पार्ट 1 की बात करेंगे हम। पार्ट वन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे कि अनुपात होता क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अनुपात की। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जो अंश बटे हर के रूप में संख्या लिखी हुई होती है, उसे ही हम अनुपात बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं a बटे बी, ये a अनुपात b है। यानी कि जो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो पहले है उसे पहले ही लिख देंगे और जो बाद में दिया गया है उसे बाद में लिखेंगे। यानी कि a अनुपात b हो गया। जैसे हम लिख सकते हैं p बटे क्यू, यानी कि हम कह सकते हैं इसके लिए p अनुपात q। यहां पर हम कह सकते हैं जैसे 2/3। अब 2/3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2:3। ये अनुपात कहलाता है, ये आपका अनुपात कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक हमें बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तब तक हम बड़े क्वेश्चनों के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अनुपात आपकी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं समानुपात की। आगे हम बात करेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर दो अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख के नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं आपके लिए समझाना चाह रहा हूं कि अनुपात होता क्या है वास्तव में। समानुपात क्या होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कोई दो अनुपात है, उन दोनों अनुपातों के लिए बराबर में रख दिया जाता है तो वही समानुपात कहलाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ये हो गया आपका। तो देखिए, ये दोनों अनुपात यानी a अनुपात b और c अनुपात d, ये दो अनुपातों की बराबरी है और यही आपका क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। जैसे लिख दिया आपने a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये लिख दिया जाता है। ये क्या हो गया? बराबरी तो है, ये बराबर को ये हमने किस में चेंज कर दिया है? समानुपात में चेंज कर दिया है। तो देखिए, हमें करना क्या होता है? हमें करना ये होता है, इस कंडीशन में बाहर वाले पदों की बाहर वाले पद से गुणा कर देते हैं और माध्यमिक पद वालों की माध्यमिक पद में गुणा कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी a गुणा d बराबर b गुणा c। ये आपका हो जाता है। इस तरह से इसके लिए समानुपात को लिख सकते हैं। तो देखिए, अनुपात आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। और अनुपात कहते हैं। और समानुपात क्या होता है? दो अनुपात जो दिए गए होते हैं वो दोनों अनुपातों की बराबरी को ही समानुपात कहते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं हम। मान लीजिए अनुपात हो गया आपका क्लियर, समानुपात आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक बात और कर लेता हूं मैं, क्या जब तक आप अनुपात नहीं निकाल सकते, जब तक आप अनुपात के क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, जबकि आपके लिए क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आता है। देखिए, क्या करना होता है हमारे लिए इस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि हमें अनुपात निकालना आना अनिवार्य होता है। जब तक अनुपात निकालना नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चनों के लिए नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि a अनुपात b बराबर 2:3। a अनुपात b बराबर आपका 2:3 है। अगर आपसे कह दिया जाए कि b अनुपात c बराबर लिख दिया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 4:3 है,
तो हमें करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना चाहिए। जब तक ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम अनुपातों के क्वेश्चनों के लिए सही से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, देखिए करना ये है कि हमें निकालना पहले क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरह से निकालना। तो इस कंडीशन में करना क्या, देखो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जब तक हम बेसिक चीजों के लिए यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चनों के लिए सही से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भाइयों, करना यह है कि ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 दिया है, ए का मान 2 दिया है। यहां देखिए बी का, देखो जो पहले होता है उसका मान पहले दिया जाता है, जो बाद में होता है उसका मान बाद में दिया जाता है। तो ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया। ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे लिखना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी का अनुपात कितना है, 4 है, बी का अनुपात 4 है और सी का अनुपात 3 है। तो आप करेंगे क्या, इसके लिए देखो मैं बता दूं आपके लिए, करना ये होता है कि इनकी गुणा इसमें कर दीजिए, इनकी गुणा कर दीजिए, 2 चौक कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। उसके बाद में इनकी गुणा इसमें कर दीजिए, 3 चौक 12 हो गया। इसके बाद में इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 3 की गुणा 3 में करो, 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि इन तीनों पदों में जो 3 अनुपात दिए गए हैं, इन अनुपातों के लिए किसी एक संख्या से हम कट कर सकते हैं। अगर कट रही किसी एक ही संख्या से तभी हम काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ए का मान लगाएंगे कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 3 है। यहां से देखिए बी का मान कितना है, 4 है और सी का मान कितना है, 3 है। उसके बाद देखिए करना ये होता है, देखिए बराबर में जैसे मान लो आपका मकान है और आपके मकान के बराबर में अगर किसी की प्लॉट खाली पड़ी हुई है तो यूज कौन करता है ज्यादा, जिसके बराबर में प्लॉट खाली पड़ी हुई है, जिसके मकान के बराबर में प्लॉट होती है वही यूज करता है। सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या 4 है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 4 क्यों कितना हो गया आपका, 12 हो गया, 3 क्या कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए आपके लिए दिया है कि ए अनुपात बी बराबर जैसे 4 अनुपात 3 और आपको दिया है बी अनुपात सी बराबर जैसे मान लीजिए आपके लिए 5 अनुपात 2। तो आपको करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिए करना क्या है हमारे लिए इस कंडीशन में, अभी मैंने आपको बताया 2 तरीका बताए हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, फिर आपके लिए जो भी अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सेकंडों में निकाल सकते हैं आप, क्या करेंगे, ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना है, 3 है। यहां से देखिए बी का मान कितना है, 5 है, बी का मान 5 है और सी का मान कितना है, यहाँ से 2 है। तो अभी मैंने कहा था आपसे जितना जैसे इससे गुणा करके निकालना चाहे तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं और इस तरह से निकालना चाहे जैसे ये खाली जगह है तो इसके बराबर वाला पद यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जगह खाली है तो इसके बराबर में ये आ जाएगा। इनकी गुणा कर दो कितना हो गया, 20 हो गया। इनकी गुणा कर दो कितना हो गया, 15 हो गया। इनकी गुणा कर दो कितना हो गया, 6 हो गया। आपका अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 6। अगर कट होने लायक है तो आप क्या करेंगे, उसे कट भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए और बी और सी की बात हो गई, ए और बी और सी 3 लोगों की बात होगी। अगर 3 लोगों में हिस्सा बंटवारा करना होता है तो आप इस कंडीशन से कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी। अब यहाँ पर 4 लोग होते हैं। अब देखिए 4 हो 3 हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 हो 6 हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे आपके लिए कह दिया जाता है, मैं ये बेसिक लेकर क्यों आया हूं, ये बेसिक लेकर इसीलिए आया हूं क्योंकि अधिकांश बच्चों के लिए
अधिकांश बच्चों के लिए अनुपात ही निकालना नहीं आता है। जब तक सही रूप से अनुपात निकालना नहीं आएगा तब तक आप अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों के लिए आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपके लिए सबसे पहले बेसिक लेकर आया हूं। यदि आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए आराम से कर पाएंगे। अनुपात ही निकालना नहीं आएगा आपके लिए तो बताइए आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप कब तक रट ही सकते हैं केवल सवालों के लिए। रटने से मैथ कभी याद नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत के साथ में आज मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत ही आराम से मैं आपके लिए बेसिक क्लियर कराने आया हूं। तो देखिए, जैसे दो अनुपातों के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ वीडियो से भागना नहीं है, वीडियो पर अंत तक बने रहना है आपके लिए। तो बहुत अच्छे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। तो देखिए, हमसे क्या कहा गया है, जैसे मान लो ए अनुपात बी बराबर, जैसे मैं दे दूं आपके लिए 2:3 है। उसके बाद में बी अनुपात सी बराबर आपको दे दिया 4:1। उसके बाद में आपको सी अनुपात डी बराबर आपको दे दिया 5:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है इस कंडीशन में? बहुत ही आसान तरीका है। जब तक भाई ये निकालना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चनों के लिए आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से करना है आपके लिए। मैं बहुत ही आराम के साथ आपके लिए आज कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपके लिए अलग अलग तरह के वीडियो डालता रहूंगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा जो क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, क्या करना है आपको? करना यह है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए, आपको करना कुछ ज्यादा विशेष काम नहीं है। विशेष काम क्या नहीं है, देखिए कितने आराम से कर सकते हैं। ए का मान, जिसका मान देखा, जैसे ए है तो ए का मान कितना है 2, तो ए के बटे में लिख दो, ए के नीचे लिख दो। बी का मान कितना है 3, बी के नीचे लिख दो। उसके बाद देखिए यहां से बी का मान कितना है 4, तो बी के नीचे लिख दो 4। सी का मान कितना है 1, तो सी के नीचे लिख दो। यहां से देखो सी का मान कितना है 5, तो सी के नीचे 5 लिख दो। उसके बाद में क्या है आपका, डी का मान कितना है 2, तो डी के नीचे लिख दो 2। अब देखिए कितने आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पहले क्लियर करा देता हूं इस तरह से। देखिए, इसकी गुणा इसमें करना है, उसके बाद इसकी गुणा इसमें, बिल्कुल सीधी गुणा करना। 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। उसके बाद में क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करना है और इसकी गुणा जो भी आएगी उसकी गुणा इसमें करना है, यानी कि 3 चौक 12, 12 पंजे 60। उसके बाद क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करना है और ये जो गुणा आएगी उसकी गुणा इसमें करना है, यानी कि 3 एकड़ 3, 3 एकड़ 3 आ गया, 3 पंजे 15। उसके बाद में क्या करना है आपके लिए, 3 की गुणा यहां और इसकी गुणा यहां, यानी कि 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6। अगर कटने लायक है किसी एक संख्या से कटना चाहिए भाई, किसी एक संख्या से कटना चाहिए, यानी कि ये 4 संख्याएं जो दी गई हैं, 4 अनुपात में जो संख्या लिखी हुई है, ये सारी एक ही संख्या से कटनी चाहिए। चाहे 2 से कटे, चाहे आपका 3 से कटे, चाहे 4 से, जिससे भी कट रहा हो, किसी एक ही संख्या से कट करना है। देखिए, मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अधिकांश आप शुरू में ही क्वेश्चन के लिए गलत कर लेंगे तो आगे कैसे कर पाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक यानी कि शुरुआत आपकी सही होनी चाहिए, तो आगे भी आराम से निकाल सकते हैं। आज के बाद में आप कभी भी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों के लिए कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए क्या करना, दूसरा तरीका कौन बता दे रहा हूं मैं आपके लिए। दूसरा तरीका आपका ये है, जैसे मान लो ए बी सी और आपका डी दिया है, इस तरह से दिया गया है। अब क्या करेंगे, लिखना वैसे ही है, सेम लिखना है आपके लिए। देखो ए का मान 2 है, बी का मान कितना है आपका 3 है, फिर देखिए यहां से बी का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है, सी का मान 1 है। उसके बाद देखना है आपके लिए सी का मान कितना दिया है 5 दिया है, डी का मान कितना दिया है 2 दिया है। देखिए भाई, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, अभी मैंने आपसे कहा था कोई भी मकान अगर दिया गया है, कोई भी मकान है, उसके बराबर में अगर प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहली बात यह है जिसके बराबर में प्लॉट खाली पड़ा है, जिसके बराबर में प्लॉट खाली पड़ा है वही यूज करता है, कोई और थोड़ी यूज करने आता है जल्दी। सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा, वही करेगा जिसके बराबर में दिया गया है, जिसके बराबर में प्लॉट खाली पड़ा है। तो भैया आपको भी वही करना है। कैसे,
देखिए इसके बराबर में ये जगह खाली है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, इसके बराबर में यही लिख दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ भी जैसे एक है और यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में ये करना, देखो यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद में ये लिख लीजिए 5, तो 5 के बराबर में जगह खाली तो 5 ही लिखा जाएगा, इसके बराबर में खाली तो यही लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा। इनकी गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, इसकी गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, इसकी गुणा कर दीजिए, 3 का 3 पंजे 15, इनकी गुणा कर दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6। देख लीजिए भाई, जो ये आया है अनुपात वही ये आया है अनुपात। अब आपके लिए जो सरल लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आप इन्हें निकालना सीख नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चनों को भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे बने रहिए। देखिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी टाइप का। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर आपको 7:2 और बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 3:4। उसके बाद सी अनुपात डी बराबर आपको दिया है जैसे मान लो 2:1। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखिए भाई आपको करना क्या है, आपको करना यह है जैसे मैंने आपको यहां बताया, जो आपको तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए भाई, निकाल सकते हैं, इसके लिए निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना होगा भाई, आपके लिए आपको करना यह होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो ए का मान क्या है 7, बी का मान क्या है 2, उसके बाद देखिए बी का मान क्या है यहाँ पर 3, सी का मान क्या है 4, उसके बाद देखिए यहाँ पर सी का मान क्या है 2, डी का मान क्या है 1। किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं आप, चाहे इस वाले तरीके का प्रयोग करें चाहे आप इस वाले तरीके का प्रयोग करें, आपका आंसर वही आएगा, अनुपात वही करके आएगा। देखिए 2 के बराबर में जगह खाली है ना तो 2 ही तो लिखेंगे आप, यहाँ पर खाली जगह है इसके बराबर में तो 2 ही तो लिखेंगे। 4 के बराबर में जगह खाली है तो 4 ही लिखेंगे, 3 के बराबर में जगह खाली है तो आप 3 ही लिखेंगे, 2 के बराबर में जगह खाली है तो 2 ही लिखेंगे, 2 के बराबर में जगह खाली है तो 2 ही लिखेंगे। आपसे कभी भी अनुपात निकालना गलत हो ही नहीं सकता है। गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ 100 में 100% कहता हूं इस बात के लिए। यदि आप सही से समझ रहे हैं तो कभी इस टाइप से आराम से कोई भी अनुपात को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 7 21 21 दूनी कितना हो गया आपका 42 हो गया, 2 3 6 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 2 चौक 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 4 2 दूनी 2 चौक 8 8 कितना हो गया 8 हो गया। किसी एक संख्या से कट रहा है, देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 2 1 2, 2 से कट रहा है, 2 छक 12 2 ठे 16, कितना आया आपका 2 चौक 8। ये आपका अनुपात क्लियर हो गया। तो देखिए आप अनुपात के लिए मुझे लगता है आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं और बेसिक चीजें हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हमें करना है। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिक के लिए बिल्कुल मजबूत करके छोड़ूंगा, लेकिन भाई आपके लिए लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा और तभी कुछ सीख सकते हैं, तभी कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं जैसे प्रथम समानुपाती ज्ञात करना होता है या द्वितीय समानुपाती ज्ञात करना होता है या तृतीय समानुपाती ज्ञात करना होता है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें बेसिक चीजें हमें तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है प्रथम समानुपाती क्या होगा, द्वितीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं क्यों हो प्रथम समानुपाती। अच्छा प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा b²/c, ऐसे द्वितीय समानुपाती कहते हैं b। अच्छा b का मान पूछ रहा है द्वितीय समानुपाती b बराबर √ac। तो हम रट रहे होते हैं, हमें रटना नहीं है आज के बाद में कुछ भी, हमें केवल समझना है। हमें समझ करके क्या करना है, कुछ अच्छा करना है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उन क्वेश्चनों के लिए सही से कर भी नहीं पाएंगे, और जब तक क्वेश्चनों को हम कर नहीं पाएंगे एग्जाम में भाई क्या सिलेक्शन ऐसे ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे हम सिलेक्शन के लिए, जब तक हम क्वेश्चन के लिए समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए भाई क्या करना है, हमें करना यह है जैसे मान लीजिए मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए, सॉरी 3 टॉपिक बताऊंगा आपके लिए। एक ही टॉपिक से एक ही कॉन्सेप्ट से
तीनों फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएंगे, 3 ट्रिक बन के तैयार हो जाएंगे। आपके लिए कभी याद नहीं करना है, चाहे प्रथम समानुपाती पूछ लिया जाए आपसे, चाहे आपसे द्वितीय समानुपाती पूछ लिया जाए, चाहे आपसे तृतीय समानुपाती पूछ लिया जाए, कभी कोई समानुपाती पूछ लिया जाएगा, आप गलत नहीं करेंगे। देखिए क्या करना है आपके लिए, जैसे मैं लिख देता हूं A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C, इस तरह से आपको कुछ दिया गया होगा। ये दिया नहीं है, ये हमें बनाना है। इससे 3 क्वेश्चन बनाने हैं, तीन बनाने हैं, 3 फॉर्मूला बनाने, 3 ट्रिक बनानी है हमारे लिए। क्या बनानी है तो सुन लीजिए। आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है, बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है। तो देखिए भाई ए बी सी, यानी कि सी तक की बात कर रहा हूं मैं। 3 ट्रिकें आपके लिए इसी से तैयार करा दूंगा। आपके सामने कभी भी भविष्य में कभी भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप डायरेक्ट देखते ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, देखिए इनकी पहर वाले पदों की गुणा कर दो आपस में, उसके बाद माध्यमिक पद वालों की इनकी गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए की और सी की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर बी स्क्वायर, ये बन के तैयार हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, देखिए इससे हम ये कर सकते हैं, जैसे प्रथम समानुपाती पूछा जा रहा है तो आपको पता है प्रथम क्या है, ए है, यानी कि ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी यहां से बटे में आ जाएगा। सही है, ये आपका प्रथम समानुपाती का बन गया। आपको आपके लिए द्वितीय निकालना है तो आप सभी जानते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका ए सी है। तो आप यहां से जब वर्ग हटाएंगे ना, जब यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां आपका अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी। अब देखिए प्रथम निकल आया और आपका द्वितीय निकल आया, यानी कि प्रथम और द्वितीय दोनों बनके तैयार हो गए। तृतीय कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा है अभी ए सी बराबर क्या है, बी स्क्वायर, ए सी बराबर बी स्क्वायर है। जब तृतीय की बात कर रहा है तो तृतीय जो मान पूछा जाता है उसका मान कभी दिया नहीं जाता है, तो बी स्क्वायर यही रहने देंगे और बटे में क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, यानी कि सी बराबर बी स्क्वायर सी बराबर बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। यानी कि आपसे मैं कह सकता हूं यहाँ पर इसका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी का प्रयोग करके आप प्रथम द्वितीय तृतीय कहीं पर भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चाहे प्रथम की बात कर रहा हो, चाहे द्वितीय की बात कर रहा हो, चाहे तृतीय समानुपाती की बात कर रहा हो, किसी की भी बात कर रहा हो, आप आराम से इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि चतुर्थ समानुपाती के लिए हम क्या करेंगे। चतुर्थ समानुपाती के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, बस इसमें 4 पदों की बात हो रही है तो भाई 4 पद लेके चलेंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मैंने क्या सिखाया आपके लिए, मैं आपको बता चुका हूं कि एक बाहर वाले पदों की बाहर वाले पद से गुणा और अंदर वाले पद की अंदर वाले पद से गुणा, यानी कि माध्यमिक पद कहते हैं इसके लिए। तो देखिए ए की और डी की गुणा करेंगे तो ए गुणा डी आ जाएगा, बराबर बी और सी की गुणा करेंगे तो बी गुणा सी आ जाएगा। यानी कि डी की बात कर रहा है, चतुर्थ पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, बी सी बटे ए, यानी कि डी बराबर आपका हो गया बी सी बटे ए। ये आपका बन के तैयार हो जाता है। देखिए भाई मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे क्या कहा था, शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराकर ही छोड़ूंगा। तो अनुपात के मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के छोड़ रहा हूं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका, और ना हो रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेंगे और सही से फिर समझेंगे। और एक बार नहीं, इसके लिए ज्यादा नहीं 2 बार वीडियो देख करके सही से हमेशा के लिए मरते दम तक याद हो जाएगी आपके लिए। इसके लिए आप कभी भी नहीं भुला सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके लिए। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप अच्छे क्वेश्चनों के लिए भी सही से कर सकते हैं। देखिए भाई इसका प्रयोग करेंगे 3 ट्रिक बनके तैयार हो जाएंगी, और इसका प्रयोग करेंगे चौथा इसका बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम एक बात और करेंगे। यहाँ पर बात क्या करनी है हमारे लिए, यहाँ पर बात ये करनी है, कभी आपके लिए अनुपात इस तरह से मिल जाता है लिखा हुआ, कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, जैसे मैं कह दूं 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6।
इस तरह से अनुपात लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसके लिए सही रूप में लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है, सबसे पहला काम होगा हमारा भाई, जो अंश में जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हो सकता है जैसे आपका 1 ना हो, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर आपका 3 हो सकता है, या आपका 5 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कंडीशन में आपको करना एक ही काम है कि सही अनुपात बनाने के लिए आपको जो हर में लिखा हुआ है उनका एलसीएम लेना होगा। जब तक आप इनका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते, यानी कि अनुपात सही रूप में लिख नहीं सकते। तो देखिए 4, 5 और 6 तो लिख सकते हैं इस तरह से 4, 5, 6। तो देखिए इनका एलसीएम इस तरह से भी ले सकते हो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। देखिए अब कटने वाला है कुछ नहीं, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 कितना आ गया, 60 आ गया। यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कह सकते थे 60 हमारा एलसीएम होगा, 60 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए जो एलसीएम हमारा आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक में गुणा कर देना है, प्रत्येक में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए 6 एकन 6 हो गया, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गया, 12 हो गया, और 4 एकन 4, 4 पंजे 20 हो गया। यानी कि आपको अनुपात आ गया 15 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 10 पंजे 50। ये आपका अनुपात बनके तैयार हो गया, यानी कि 15 अनुपात 24 अनुपात 50। जब तक आप इस अनुपात के रूप में सही से लिखेंगे नहीं तब तक आप किसी का भी भाग सही से निकाल नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहला काम ये होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें बेसिक और कॉन्सेप्ट की, तो देखिए और भी कम कर सकते हैं। क्या करना है हमारे लिए करना ये जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी आज आपके लिए अनुपात और समानुपात में सारी महत्वपूर्ण चीजें दे दूंगा मैं आपके लिए। देखिए क्या होता है, जैसे ए और बी दिया है, यानी कि 2 व्यक्ति दिए गए हैं ए और बी। जैसे मैं कह सकता हूं ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3, और मैं कह दूंगा यहाँ पर कह सकते हैं 2 अनुपात 3 कह सकते हैं। उसके बाद में हम कह दें कि टोटल राशि मैंने कह दिया 500 है। अब यहाँ पर हमसे कह सकता है कि ए का भाग क्या होगा, यहाँ पर कह सकता है हमसे बी का भाग क्या होगा। देखिए क्या करेंगे इस कंडीशन में, आपके लिए बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहने दूंगा इससे आपके लिए। और कॉन्सेप्ट के लिए समझ लेंगे तो क्वेश्चनों को भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखना है जिसका मान पूछा गया है हमसे उसका मान हमेशा ऊपर लिखते हैं, बटे में उन दोनों का योग लिखेंगे। योग तो लिखेंगे क्योंकि टोटल योग दिया गया है, उसके बाद में गुणा में लिखेंगे टोटल राशि। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हमें करना ये है। जैसे मान लीजिए यानी कि ए का भाग पूछना था, तो ए का अनुपात क्या है 2, क्योंकि जिसका मान पूछा जाता है उसका अनुपात ऊपर लिखा जाता है, बटे में उन दोनों का योग लिखा जाएगा। गुणा में टोटल कितना है आपका 500 दिया गया है। तो देखिए 5 एकड़ 5 कितना हो गया आपका 200 हो गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का हिस्सा क्या है 200 है। उसके बाद आपसे कहा जाए कि बी का मान क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जिसका मान निकालना है उसका मान ऊपर लिखेंगे, बटे में उन दोनों का योग लिखेंगे, और गुणा में टोटल राशि लिखेंगे। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, देखिए मैं आपको अभी बता चुका हूं पीछे कि जिसका मान निकालना होता है, जिसका मान पूछा जाता है उसका मान हमेशा ऊपर लिखा जाता है। बी का अनुपात क्या है 3, बटे इनका योग क्या है इन दोनों का 5, टोटल राशि क्या है 500। तो आप क्या करेंगे 5 एकड़ 5 कितना हो गया आपका 300। यानी कह सकते हैं ए का हिस्सा 200 है, बी का हिस्सा 300 है। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए हो, चाहे आपको 4 व्यक्ति दिए गए हो, कितने भी व्यक्ति दिए गए हो, तो आपको बस इतना ही याद रखना है जिसका मान पूछा जाएगा उसका मान पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में बटे में उनका दोनों का योग लिखा जाएगा, गुणा में टोटल राशि लिखी जाएगी। आप आराम से निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आसानी से कर सकते हैं, कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जब तक आपके लिए बेसिक क्लियर नहीं होगा भाई तब तक आप क्वेश्चन के लिए चैप्टर के क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो हमारी आपके लिए पसंद आएगी, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।